DoorDash वर्सेस Uber Eats विच पेज मोर इन 2025। अगर आप भी सोच रहे हो DoorDash या Uber Eats से काम करने का तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐप ज़्यादा पैसा देती है, कौन किसमें काम आसान है और 2025 में आपके लिए कौन सी ऐप बेहतर है। आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है साइन अप एंड अप्रूवल प्रोसेस। तो बात करते हैं Uber Eats की। जो Uber Eats का अप्रूवल प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट है। 1 या 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आप अर्निंग करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसके अलावा DoorDash की बात करें तो DoorDash जो है कभी कभी इंस्टेंट अप्रूवल भी दे देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे। आपका जो अकाउंट है वेट लिस्ट में भी जा सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वेट लिस्ट से बाहर निकलने में। और साइन अप प्रोसेस है जो Uber Eats का वो बहुत फ्लेक्सिबल है। यू कैन चूज़ कार, बाइक एंड इवन वॉकिंग इन सम सिटीज़। तो अगर DoorDash की बात करें तो उसमें सिर्फ कार और बाइक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो अगर आपको जल्दी काम शुरू करना है और DoorDash आपके एरिया में वेट लिस्ट में है तो Uber Eats आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं हाउ द वर्क फील्स। तो Uber Eats की बात करें तो इनके पास मोर रेस्टोरेंट्स हैं, ओनली ऑर्डर्स और सिंपलर पिकअप्स होते हैं। हाउएवर द जो DoorDash है उसमें मिक्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंट स्टोर्स एंड इवन अल्कोहल डिलीवरीज भी आपको देनी पड़ सकती हैं, जिसमें कि आईडी चेक भी रिक्वायर्ड होता है। जब आप डिलीवरी देने जाते हो तो आपको कस्टमर की जो आईडी है वो स्कैन करनी होती है, तभी आप उसको जो अल्कोहल है वो डिलीवर कर सकते हो। या फिर कोई जो ड्रग्स है यानी कि कोई मेडिसिन है तो वो भी आपको आईडी चेक करना पड़ता है उसके लिए भी। जो Uber Eats है वो आपको पे करता है आपके डिस्टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और सर्च के हिसाब से। लेकिन DoorDash में ऐसा नहीं है। जो DoorDash है वो आपको बेस पे करता है, पीक पे करता है, और जो आपका टिप्स होता है कस्टमर देता है उसको ऐड करके वो आपको आपकी अर्निंग देता है। जो टिप्स है वो कस्टमर बाद में भी ऐड कर सकता है, लेकिन Uber Eats में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से एग्जांपल दूं तो जब मैं Uber Eats करता था तो मुझे लंच टाइम में ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते थे, जबकि DoorDash में डिनर टाइम में स्टैक्ड ऑर्डर्स, यानी कि स्टैक ऑर्डर्स मीन्स जबकि 2-3 ऑर्डर्स एक साथ मिल जाते थे, जिससे कि जो मेरी इनकम थी वो थोड़ी बढ़ जाती थी। तो अगर अभी पे कंपैरिजन करें Uber Eats और DoorDash का, जो पे फ्लक्चुएट होती रहती है Uber Eats में, कभी कभी एक ऑर्डर में $10 से $15 के बीच में मिल जाते हैं। लेकिन अगर DoorDash की बात करें तो बेस पे बहुत कम होती है, लेकिन अगर पीक पे में और स्टैक ऑर्डर्स आते रहते हैं तो आपकी जो पे है वो कंसिस्टेंट मिलती रहती है आपको, जिसमें आपको फ़ायदा होता है। तो अगर टिप्स की बात करूं तो जो Uber Eats है उसमें टिप्स आपके ऑर्डर में इंक्लूड होके आती है पहले से ही, लेकिन जो DoorDash है उसमें जो टिप है कस्टमर बाद में ऑर्डर देने के बाद भी ऐड कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेड्यूलिंग की। तो Uber Eats में देखें तो आपको कोई शेड्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ऐप खोलनी है और ऑनलाइन जाके अपनी अर्निंग शुरू कर देनी है। नो शेड्यूलिंग देयर। लेकिन आप अगर DoorDash की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पे शेड्यूल उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको टॉप डैशर्स में नहीं गिना जाएगा तब तक आप किसी भी टाइम जाके DoorDash नहीं कर सकते, अर्न नहीं कर सकते। तो जब आप टॉप डैशर्स में आ जाओगे तो आप कभी भी जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा किसी भी टाइम आप अपनी ऑनलाइन ऐप खोल के अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बिगिनर्स के लिए सलाह दूं तो आपके लिए Uber Eats एक बहुत ही ईजियर वे है अर्न करने का। जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप कभी भी ऑनलाइन जाके अर्न कर सकते हो। तो अब बात करते हैं विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो अगर आपको फास्ट अप्रूवल चाहिए और आपको किसी भी टाइम ऑनलाइन जाना है अर्न करने के लिए तो आपके लिए Uber Eats एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम चाहिए और पीक पेस चाहिए तो मैं कहूँगा कि आपके लिए DoorDash एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन इनसे अलग एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप मल्टीटास्किंग कीजिए, मल्टी ऐप्स यूज़ कीजिए, ताकि अगर आपका एक ऐप स्लो चल रहा है और दूसरे में अर्न करने का अच्छा मौका मिले। तो जैसे आपका अगर DoorDash स्लो चल रहा है तो आप Uber Eats में अर्न कर सकते हैं, Uber Eats स्लो चल रहा है तो आप DoorDash में अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि DoorDash और Uber Eats दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। मेरे हिसाब से दोनों ऐप यूज़ करनी चाहिए आपको, ताकि अगर एक ऐप स्लो चल रहा है तो आप दूसरे में स्विच कर सको। और अगर आपको ऐसी ही डिलीवरी ऐप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।